पूजा नहीं होती, मेरे लिंग की पूजा होती है। कौन कहता है, वो या वो है? वो कहता है, कौन कहता है? जो साकार में जिसमें प्रवेश किया वो कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है। अभी ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, वो ज्योति स्वरूप है, और फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। वो ज्योति सब में व्यापक है। बुलाते हैं, ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ये ज्योति बुझ गई है, उजियानी हो गई है, इसलिए बुलाते हैं। फिर उनको कहते हैं, किनको? उनको, फिर उनको कहते हैं इतनी बड़ी मशीन वो सर्वव्यापी है। कौन कौन सर्वव्यापी है? साकार बाप की बिंदी सर्वव्यापी है। जो साकार बाप है उसकी जो आत्मा है, उस आत्मा को जिसने जितना याद किया वो याद की शक्ति उसमें भर गई। वो स्वयं नहीं है उनमें, न अहम तेषु ते मय, मैं उन पत्तों पत्तों में टहनियों टहनियों में नहीं हूं, लेकिन वो पत्ते पत्ते टहनियां टहनियां वो सब मुझ बीज के अंदर हैं। नीम का बीज देखेंगे, फट से बुद्धि में आ जाएगा वृक्ष ऐसा होता है। तो नीम के बीज में वो वृक्ष है या नहीं है? नहीं है, है या नहीं है? है नहीं तो निकलता कैसे है? लेकिन वो बीज उन पत्तों में नहीं है, वृक्ष में नहीं है। जो कह दिया है सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी हो जाती है। उसका जो संग का रंग लिया है वो हरेक में व्यापक हो जाता है। तो सबकी ज्योति तो इतनी बड़ी हो जावे कि जितनी बाप की है। क्या कहा? इतनी बड़ी मशीन, इस मशीन से कोई सदाकाल ज्वाइंट हो जावे तो क्या रिजल्ट होगा? उसकी मशीन भी बाप समान हो जावे। इसलिए उनके लिए वो कहते हैं और कहलवाते हैं कि जिसको साक्षात्कार होते हैं तो वो ज्योति, अखंड ज्योति के साक्षात्कार, बस ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है। वो अर्जुन कहते हैं बस 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 करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। इतनी करंट है तुम्हारी कि मैं इस करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी ऐसा होता है? अखबार में भी एक दिन निकला था, मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा भर गई और वो डिटैच करना भूल गया।
और इतनी जोर से फटी कि 2-4 को मार दिया। जैसे बम ब्लास्ट होता है। तो बैटरी सहन नहीं कर सकी उस पावर को। तो अर्जुन कहता है बस करो, अब तुम्हारी करंट में सहन नहीं कर सकता। बहुत करंट कहाँ होती है तो देख नहीं सकते हैं ना। तो अभी जो बच्चों को समझाना चाहिए, बाहर वालों को समझाना चाहिए। जैसे ये बच्ची बैठी है तो ये बच्ची से समझती है कि हम सबको समझावें, एक को समझाने की बात नहीं। अच्छा हाँ, सबको भी समझाना चाहिए। उन सबको क्या समझाना चाहिए? कि तुम जो आत्माएं हो, आत्माओं को सोल भी कहते हैं विदेशों में। या आते तो जब हो यहाँ ऊपर से तब तो प्योर हो। और वो आत्माएं जब ऊपर से आती हैं तो करंट फुल होती है। जैसी छोटी बड़ी जिसकी बैटरी, वैसा उसमें करंट होता है तुम्हारे में। और सतो प्रधान हो, गोल्डन एज सतयुग में हो और प्योर सोल्स हो। और फिर जो प्योर सोल है उनको जन्म लेते लेते इंद्रियों के संग से सुख भोगते भोगते इम्प्योर भी जरूर होना है। क्या सतयुग की जो देव आत्माएं हैं वो इंद्रियों से सुख भोगती हैं या नहीं? तो जैसे जैसे इंद्रियों से सुख भोगती जाएंगी वैसे वैसे है डिस्चार्ज होती जाएंगी। जब प्योर बनती है तभी तो गॉड फादर को बुलाते हो ना कि आकर को हमको लिबरेट करो, हम देहभान में फंस गए, देह के बंधन से छुड़ाओ, देह की इंद्रियों में हम लिप्त हो गए। क्या क्या हो गया? हमारा लगाव लग गया, अटैचमेंट आ गया। आकर के हमको इस अटैचमेंट से छुड़ाओ। अभी लिबरेट का अर्थ अलग होता है। लिबरेट माने मुक्त करना। हमको पावन बनाओ, वो बात अलग होती है। छुड़ाओ ये बात अलग, और पावन बनाओ वो बात अलग। तो जरूर पतित बने हैं कोई से। कोई से माने किस से है? जरूर पतित बने हैं कोई से है? कोई न कोई से पतित जरूर बने हैं संग के रंग में आकर।
कोई अनेकों के संग में आए हों, कोई कम के संग के रंग में आए हों, तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे? हैं? जो ज्यादा संग के रंग में आए वो ज्यादा पतित बने। जो कम आत्माओं के संग के रंग में अटैचमेंट में आए वो कम पतित बने। जैसे लक्ष्मी, सबसे कम पतित कौन बनती है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में सबसे कम पतित कौन बनती 84 जन्मों में? लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि एक के संग के रंग में आई। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। बाबा भी ने भी बोला, बल कलयुग की दुनिया में पतित बनना है, वो तो इसे कलयुग की दुनिया का कायदा है, सब पतित बनते हैं, परंतु हैं एक के साथ पतित बने। अनेकों के साथ पतित बनना ये ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ है, बेकायदे बात है। बेकायदे चलन चलेंगे तो ज्यादा पतित बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा पतित बनेंगे। फिर पावन बनने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़े। तो लक्ष्मी को पहले ज्ञान लेने की ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मी और लक्ष्मी की जो संगी साथी हैं, विजयमाला और विजयमाला के जो मणके हैं संगी साथी, उनको पहले ज्ञान लेने की ज्यादा दरकार है या रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा ज्ञान लेने की दरकार है, जो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं, ढेर रानियां रखते हैं? हैं? किसको ज्यादा दरकार है? रुद्रमाला के मणकों। तो 40 साल हो गए नाक रगड़ते रगड़ते। रुद्रमाला के मणके ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? और वो ज्ञान अभी तक भी लक्ष्मी और लक्ष्मी के संगी साथी नहीं ले रहे। उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। वो लास्ट में भी आवेंगे तो भी फास्ट चले जाएंगे, और हम इतने साल से रगड़ रहे हैं, हमारा किनारा ही नहीं लग रहा। तो देखो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम जब ऊपर से आए थे तो सतो प्रधान थे। तो बताया, लिबरेट शब्द अंग्रेजों का है क्या? हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ। माने हम जो इन देहधारी धर्म पिताओं, धर्म गुरुओं, देहधारियों के पकड़ में आ गए, इन्होंने हमको पकड़ लिया ना, तो इनकी पकड़ से हमको छुड़ाओ। तो कहेंगे लिबरेट, लिबरेट करो। पावन बनने का अर्थ अलग है। उन राक्षस संप्रदाय से लिबरेट तो करना अलग बात, फिर उनसे जब बुद्धियोग टूट जाए, लिबरेट हो जाए, फिर पावन बनने की बात आती है। तो पावन किसी और के साथ बनेंगे या जिनसे लिबरेट हुए हैं उन्हीं से पावन बनेंगे? है? अरे पावन किससे बनेंगे? देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से हम उनके संग के रंग में आते आते उनके अटैचमेंट में पकड़ में आ गए।
उन्होंने हमको अच्छी तरह से जकड़ लिया। तो पहली बात है उनसे छुड़ाओ। तो कैसे छुड़ाते हैं? ज्ञान देते हैं। क्या? कि एक निराकार सदगुरु से सदगति, और ये जितने भी देहधारी धर्म गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, इनसे दुर्गति। जब ये पॉइंट बुद्धि में बैठता है तो ज्ञान बुद्धि में बैठने से लिबरेट हो जाते हैं, उनसे बुद्धि योग हट जाता है। फिर इतना काफी है? इतना काफी नहीं। क्यों? लिबरेट तो हुए, लेकिन पतित तो हैं कि नहीं? तो पावन कैसे बने? पावन बनने के लिए फिर पतित पावन का संग चाहिए। किसका गायन है पतित पावन? पतित पावन सीताराम। जो पतित से पावन बनते हैं वो मेरे को बार बार बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो मेरे को बार बार बुलाते भी। कहाँ की बात है? हाँ, संगम युग में पतित पावन सीताराम को जिन्होंने पहचाना है वो उनका आवाहन करते हैं। जो अव्यक्तवाणी में बोला, किसका आवाहन करो? है विजय माला का आवाहन करो, माने अव्वल नंबर सीता का आवाहन करो। अव्वल नंबर सीता का आवाहन करेंगे तो क्या होगा? है अव्वल नंबर सीता के आने से जो अव्वल नंबर आत्मा है अल्लाह अव्वल दीन, वो भी पावन बनेगी। पहले कौन पावन बनेगा? है सीता के आने से पहले कौन पावन बनेगा? राम वाली आत्मा पावन बनेगी। फिर राम के द्वारा सभी पावन बनेंगे। तो बताया कि पावन बनने का अर्थ अलग और दुख से लिबरेट होना माना अलग, अलग बात। तो ये बातों की रूह रिहान बाप बैठ तुम्हारे से करते हैं। क्या क्या कहा? कौन सी बातों की रूह रिहान? अरे लिबरेट होना अलग बात और पावन होना अलग बात। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए भारतवासी, उनको दूसरे धर्म के धर्म पिताओं ने, फॉलोअर्स ने अपने धर्म में जकड़ लिया ना, तो वो पकड़ में आ गए उनकी। तो पहली बात है उनसे उनको लिबरेट करो, छुड़ाओ। कैसे छुड़ाएं? हैं? बुद्धि में ज्ञान बैठेगा कि एक के संग के रंग में आने से, एक को याद करने से पावन बनेंगे और अनेकों को याद करने से पतित बने। तो अनेक देहधारी धर्म गुरुओं से बुद्धि योग टूट जाएगा। एक तारे, एक संग तारे, तो एक संग जोड़े। जो हमको पार ले जाएगा उसी के साथ जोड़े। कौन ले जाएगा पार? खुद पार जाएगा तभी तो पार ले जाएगा। तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन ऐसी आत्मा है, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो पार जाता है इस संसार सागर के? हैं? शंकर चाप जहाज।
जिसका नाम दूसरा मुरली में दिया है चंद्रकांत वेदांत जहाज। ऐसा जहाज चंद्रमा की कांति वाला, वेदों शास्त्रों का अंत करने वाला जहाज। वेदों शास्त्रों की दरकार ही नहीं। तो बताया अब इन बातों को तुम बाप से रूरिहान करते हो, सुनते हो, समझते हो, और तुमको आए करके जो रावण का राज्य यहाँ है, शैतान का राज्य, इस शैतान के राज्य से तुमको लिबरेट करते हैं। किसके राज्य से? शैतान के राज्य से लिबरेट करते हैं। लिबरेट हुए। कौन से युग से शैतान का राज्य शुरू होता है? द्वापर युग से। कर्मेंद्रियों से कर्म करना कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो रावण सिखाता है कर्मेंद्रियों से कर्म करो। तब ही तुम्हें सुख मिलेगा। क्या? कर्मेंद्रियों का सुख लेना देना सिखाता है। और बाप क्या सिखाते हैं? हाँ, आत्मा का काम है जानकारी लेना और जानकारी देना। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। ये सुंदर है, ये भौंड़ा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आंखों ने देखा, आत्मा को बताया। तो आंख के द्वारा ज्ञान मिला ना, सुंदरता का या बदसूरत का आंख द्वारा ज्ञान मिला ना, तो ये ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही कान द्वारा सुरीली आवाज है, बेकार आवाज है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, तो कोई तो बड़े सुरीले भाव से ढंग से गीत गाते हैं। जैसे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत कितना सुरीला लगता है, और कोई ऐसे चिल्लाते हैं कि उनका चिल्लाना ही अच्छा नहीं लगता। वही गीत लता मंगेशकर गाएगी और वही गीत भांड गाएगा, तो कितना खराब लगता है। तो कान बताता है क्या? ये सुरीली आवाज है, ये भौड़ी आवाज है। ऐसे ही जिब्या, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़ुआ है, ये बखटा है। जिब्या बताती है ना, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय है। तो इस तरह ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है। बाकी कर्मेंद्रियों का जो कनेक्शन है वो ज्ञानेंद्रियों से कनेक्ट होता है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर आत्मा से कनेक्शन मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सीधा ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए या थ्रू करके। जैसे भक्त लोग हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान है, राम की पूजा करता है। राम है, शंकर की पूजा करता है। शंकर है, शिव को याद करता है। तो क्या करना चाहिए? है हनुमान में, राम में, शंकर में उलझना चाहिए या सीधा ही शिव बाबा को याद करना चाहिए? सीधा ही याद करना चाहिए। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं
वो कर्म में फंसाने वाली है, आसक्त कराने वाली है। देखा होगा जो कर्मणा सेवा करते हैं उनमें देह अहंकार बहुत आता है। क्यों? ये देह अहंकार पैदा होता है रजोगुण से, और रजोगुण आता ही है द्वापर युग से। ये द्वैतवादी रावण का राज्य है। रावण माने अनेक सिरों वाला, अनेक मत देने वाला। चाहे 2 मतें हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 हों। एक मत देने वाला है राम। राम लीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। क्या मतलब? रावण राज्य में अनेक मतें चलती हैं संसार में, और राम राज्य में एक मत चलती है। एक मत चलती है। राम राज्य में एक मत चलती है क्या? एक आत्मा की मत चलती है? चलती है। शिव की मत चलती है, या शिव जिस राम में प्रवेश करता है उसकी मत चलती है, या दोनों की मत चलती है? एक मत चलती है। 2 आत्माओं की मत नहीं है। हाँ, वो जो शिव की मत है, वो शिव कहता है स्वयं कि मैं आता हूं तो